कुणाल, बाजार में व्यू बताएं बट बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली तो स्पेसिफिकली एसबीआई की जो ऑब्जर्वेशन है, तो एक मैथमेटिकल रूल होता है इसमें कि जब स्टॉक वन ईयर के बाद में जब नया है बनाता है, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 या 15% का एक फर्दर अप मूव आता है स्टॉक्स में। तो अगर हम 580 को बेंचमार्क रखें एक ब्रेकआउट लेवल पे, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ से 12 से 15% और चलना चाहिए एसबीआई। लास्ट टाइम ये भाव जब था ना, तो 100 में से 99 लोग पॉजिटिव हो गए थे इसमें। तो इसने कहा ये लो, सबके घर में माल और साइडवेज स्टॉक। एक साल रुलाया, सबको उतारा माल, फिर वापस चलना चालू। और एक साल जो रुलाया ना, उसमें वो 3 बार रुलाया क्योंकि मैंने जो चार्ट लेकर आया उसमें ये नवंबर में 21 के अंदर, फिर उसके बाद फरवरी में रुलाया कि मैं पार हो रहा हूँ, और फिर अगस्त में पार हो रहा कि मैं पार हो रहा हूँ, फिर नीचे आ गया। फाइनली इस बार चौथी बार का अटेम्प्ट जो है इसका पार हो। अच्छा डिम्पी, बाय द वे मैसेज चेक कर लीजिएगा, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं और हमारे मैसेज पहुंच गए हैं इस बार। अब ये नहीं, लेकिन वो पुरानी मैसेज हो गई ना 4 घंटे पहले की। अच्छा, वो वहां से काम करना शुरू करेंगे। नूरेश भी आ गए। नूरेश, मानसी से ये बात हो रही थी कि बाजार छुट्टी के मूड में, आपके चार्ट्स छुट्टी के मूड में है, या आप तो कह रहे थे अब साइड मार्केट में एक्शन हुआ। देखिए कितनी मौज मस्ती हो रही है साइड मार्केट में। सो अगर हम देखें हेवीज के अलावा, हेवी स्टॉक्स जो है, जो हम ऋतिक कहते हैं, उसमें से सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही है जो ऑल टाइम हाई पे है और बाकी सब स्टॉक साइडवेज है। सो मानना यही है कि साइड जो बाकी स्टॉक्स है वो इंटरेस्टिंग है, जैसे रिलायंस इंटरेस्टिंग ना हो, एचडीएफसी ना हो, बट एसबीआई इंटरेस्टिंग है, एक्सिस इंटरेस्टिंग है। सो ओवरऑल हेवीवेट छोड़ के बाकी काफी स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मोमेंटम ग्रेट नहीं है इंडेक्स में, क्योंकि काफी हेवीवेट्स जो मैं नाम ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इंडेक्स है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है नहीं। सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक जैसे अगर देखें तो बैंक्स अभी भी अच्छे लगते हैं, बट बैंक्स के बाद अभी हम फाइनेंशियल्स पे भी फोकस करना चाहिए, जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस है, छोटे एनबीएफसीज है। सो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट मोमेंटम वहां पे आ सकता है। बैंक्स पर तो आप अपनी राय दे ही रहे हैं, लेकिन नरेश, फिर ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे, स्टॉक्स कौन से होंगे इस वक्त जो आप सुझाएंगे? तो सबसे पहले बाय रहेगा एलआईसी हाउसिंग पर, जहां पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है 420 के ऊपर। इसका मिनिमम टारगेट होगा 460 शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस होगा 410। दूसरा बाय होगा भारत फोर्ज पर, जहां पे जो 800 रुपए का एक रेजिस्टेंस था, जहां से हर बार सेलिंग आती थी लास्ट कुछ महीनों से, आज वो अच्छे से उसके ऊपर क्रॉस हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 790, टारगेट होगा 870। कि तो भारत फोर्ज और साथ ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दो स्टॉक्स हैं जो कि नरेश के रेडार पर है। कुणाल, आपकी तरफ से कौन सी कॉल्स होंगी? क्या खरीदारी की राय देंगे? और मिड कैप स्मॉल कैप में से भी कुछ चुना है आपने? तो लार्ज कैप्स की तो बात कर रहे थे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, तो वो सेक्टर्स को अगर मैं स्किप करूं, उसके अलावा अगर मैं स्टॉक्स को रिकमेंड करूं, तो 2 स्टॉक मेरे रडार पे आ रहे हैं जो ब्रेकआउट कैंडिडेट्स, फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट्स बन रहे हैं। ग्रैन्यूल्स पहला रहेगा, 354-55 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक लगभग ये करीबन 8 से 10% का अप मूव हो सकता है ब्रेकआउट पे, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है ग्रैन्यूल्स पे। तो इस पे रिकमेंड करूंगा बाय, टारगेट रख सकते हैं करीबन 380-85 के आसपास। स्टॉप लॉस 340 का रख सकते हैं ग्रैन्यूल्स पे। और सेकंड स्टॉक रहेगा वेस्ट कोस्ट पेपर स्टॉक्स में बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आई थिंक ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है पॉजिटिव अपसाइड का वेस्ट कोस्ट पेपर में भी, इसमें बुलिश रहूंगा। 650 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 560 का। ओके, ग्रैन्यूल्स काफी इंटरेस्टिंग आपने